आंखों में आंसू। दी को बेबस नहीं देख सकती। विराट जीजू जैसा सोच रहे ना, वैसा कुछ है ही नहीं। डॉक्टर मनन का उनसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इन जो कुछ भी किया सब मैंने किया क्योंकि मैं इस शादी के खिलाफ थी। मैं नहीं देख सकती थी उन्हें अपने से दूर जाते हुए। और तुम्हें पता है क्या, डॉक्टर मनन को मैं बीच में लाई थी। मैंने सब कुछ किया, मैंने सारा ड्रामा क्रिएट किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये शादी हो, ये टूट जाए शादी। पर फिर धीरे धीरे मैंने एहसास किया कि जीजू से अच्छा जीवन साथी दी को नहीं मिलेगा। और वो भी छोड़ो, सच बात तो ये है कि मेरी दी जीजू को पसंद करती है। लेकिन जब तक मैंने सब रियलाइज किया ना, तब तक मैंने इतनी गलतियां कर दी कि कुछ हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो सब भगवान की वजह से सब ठीक होता चला गया। लेकिन अब बात आगे काट की है। जब मैं चाहती हूँ कि दी की शादी हो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ट्रैक पे आ जाए, दी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाए, मैं दी का घर बसने से पहले ही उजड़ते हुए नहीं देख सकती। वो भी मेरी स्टूपिड गलती की वजह से। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। इसका फिर मेरे ऊपर पड़ना चाहिए। दी को इसकी सजा क्यों मिल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, तुम हमेशा बनाने के चक्कर में बिगाड़ते क्यों? पता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है? मामी, बात यह है कि भाई को डॉक्टर मैन के बारे में मैं नहीं बताया था। जितना मुझे पता था या शक था, अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो आज जीविका भाभी और भाई के बीच में नहीं हुआ होता। जीविका भाभी मुझे बहुत पसंद है, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन था, वो तुमने क्लियर कर दिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ये बात मैं भी भाई को जाके बता सकता हूँ, बट बेहतर ये होगा कि भाभी जाए और भाई से बात करे। इसके लिए हमें उनको कहीं अकेले नहीं मिलाना पड़ेगा। इतने सारे लोगों के बीच में उन्हें अकेला कहाँ मिलाएंगे? और दी तो वैसे ही अकेले मिलने के लिए कभी तैयार होगी नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, हम उनको मिलवाएंगे, वो भी एक साथ। ये तोहफा मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप आपको पसंद है। श्लोक, हाय श्लोक, आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? फ्रेंडशिप क्यों? आप बहुत जल्द हमारे रिश्तेदार बनने वाली हो। हैप्पी दिवाली। ये लीजिए, ये आपके लिए। ये बुक मुझे हमेशा से चाहिए थी। फ्रेंड्स, आपको पता है ये मेरे लिए रिकॉर्ड है। आज तक इतने कम टाइम में मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की। दोस्त बनाने के लिए पहले उसकी ठीक से छानबीन करनी पड़ती है, इंसान को अच्छे से पहचानना पड़ता है, फिर जाके वो हमारी लिस्ट में शामिल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं श्लोक, ये मेरे लिए भी रिकॉर्ड है। थैंक यू भाभी। जीविका बेटा जी, तुम्हें पता है श्लोक को हंसाना बहुत मुश्किल है, तुमने तो ये काम आसानी से कर दिया है। विराट, हाँ, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इसे खोल सकता हूँ? जी। वैसे मुझे तुम्हारी चॉइस नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए राम और तुम उनके लिए लक्ष्मण हो। मानवी सच कह रही थी, भाभी सच में बहुत अच्छी हैं। मेरे राम जैसे भाई की सीता यही हो सकती है।
अब इस लक्ष्मण को राम और सीता को मिलाने में इस बंदरिया की मदद करनी पड़ेगी। मालिक, मेरे पास ना दादाजी को खुश करने का एक सॉलिड आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ मैं दादाजी के पास जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि जीविका भाभी को पूरा घर मैं दिखाऊंगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो वो समझेंगे मैं भाभी का कितना ख्याल रखता हूँ, और दूसरा दादाजी सोचेंगे यही मेरा असली खून है। यू प्राउड ऑफ मी। लगा तीर निशाने पे। क्या था ये? देखती जाओ। मैं चाहता हूं कि जिस ग्राउंड में शादी होनी है, बहन जी आप एक बार उसे अच्छी तरह जाकर देख लें। जी। ओ तेरी ग्राउंड? दादाजी आपका घर तो इतना बड़ा है कि ग्राउंड की क्या जरूरत है? 4 शादियां एक साथ हो सकती है यहाँ। देखिए, घर बड़ा है लेकिन 2000 मेहमानों के लिए छोटा पड़ जाएगा। 2000 शादियों की गुम का मेला। ए डब्बू, तुम मेरे पास ही रहो, खो मत जाइयो कहीं। गधा कहीं का। मैं पढ़ा लूं। दादाजी, मैं जीविका भाभी को पूरा घर दिखाना चाहता हूँ, जिससे पता चले कि मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ, और आप भी बहुत खुश हो। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, वीरेन भैया को भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है दादाजी। मुझे भी पूरा घर देखना है, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी पूरा घर नहीं देखा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम सबको घर दिखाता हूँ, आओ। नहीं, मैं दिखाऊंगा। ओके। चलिए भाभी, मैं आपको पूरे घर की सैर कराता हूँ।